हेलो भाई, मैं राजपूत एसएससी। आज हम लोग का एसएसजीडी का एग्ज़ाम हुए लगभग 66 से 67 दिन हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई ऑफिशियल एसएससी के वेबसाइट पे वैकेंसी इंक्रीज के रिगार्डिंग या फिर रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं आया। बट अभी लगातार 3-4 रिजल्ट दिया है एसएससी ने तो उससे हम लोग का उम्मीद अभी बढ़ चुका है कि रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है। और एक बात इसमें मैं बताने वाला हूँ कि वैकेंसी बढ़ के हम लोग का 51,170 होगा, जो कि रियली बात है। ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, आप लोग लास्ट तक बने रहना। इसमें मैं ये भी बताऊंगा, मुझे इंटरनल सोर्स से पता चला है कि हम लोग का वैकेंसी कब तक बढ़ सकता है और कब तक हम लोग का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स हम देख रहे हैं बहुत दिनों से कि ना ही वो एग्ज़ाम दिए हैं एसएसजीडी का, ना ही वो देते हैं पिछले 2-3 साल से। फिर भी वो लगातार वीडियो पे वीडियो ला रहे हैं कि वैकेंसी इस दिन। उनको कुछ मतलब नहीं है इस वैकेंसी से, केवल उनको व्यूज से मतलब है, सब्सक्राइबर्स से मतलब है। वो मैं भी जानता हूँ, वो आप भी जानते हो, फिर भी आप लोग देखते हो। और ये जानते हुए भी कि वो फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर भी आप लोग देखते हो। तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है लास्ट में, ठीक है। मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पहले तो। और आते हैं हम लोग अपना, ये आप लोग देखे होंगे, ये आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले, लगभग 7 से 8-10 दिन पहले एक नोटिस आया था जो कि ऑफिशियल नोटिस है, न्यूज़पेपर कटिंग है ये, जिसमें बताया गया था कि नित्यानंद राय जो अपने गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, राज्यसभा में मंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि हम लोग को अभी इतना पद है, जो कि अभी इतना ही पद भरा हुआ है, मतलब 61,738 पद खाली है। मैं ऊपर ऊपर बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सबने देख लिया होगा। सबसे ज्यादा आपको 18,134 पद सीआरपीएफ में खाली है। इसके बाद सीआईएसएफ में 17,930 पद खाली है। आईटीबीपी में 10,688 पद खाली है। एसएसबी में 6,638 पद खाली है और बीएसएफ में 5,874 पद और असम राइफल्स में 2,474 पद रिक्त है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सबने देखा होगा या फिर सुन भी लिया होगा। जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको मैं बता दूं। इससे पहले भी एक नोटिस आया था जो नित्यानंद राय जी ने ही दिया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जो हम लोग का, आप लोग को याद होगा एक बात, पहले मैं वैकेंसी दिखा देता हूँ इस साल कितना है। इस साल वैकेंसी हम लोग का देखो इतना है, 25,487। आप यहाँ पे देख लेना, मेल का है और यहाँ पे फीमेल का है, ठीक है। यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल। इस साल वाला, ये पिछले 2 साल का है, 24 और 25 का। आप लोग को याद होगा कि जब 2026 का फॉर्म भराने से पहले सब टीचर्स क्या बोल रहे थे और सबके मन में एक क्यूरियोसिटी था कि इस साल वैकेंसी लगभग 50 से 60 हजार के बीच में आएगा 25 से 26 वाला वैकेंसी जो अभी चल रहा है। लेकिन वैकेंसी आया कितना, 25,487। क्यों आया वो भी मैं बता दूं, क्योंकि उस टाइम तक हम लोग का अभी सबमिट नहीं हो पाया था, कितना अभी डाटा क्लियरिफाई नहीं कर पाया था हर डिपार्टमेंट। सबसे सटीक तो सीआईएसएफ ने क्लियरिफाई कर दिया था कि मैं इतना ही वैकेंसी देने वाला हूं, जो कि ये रियल भी है। इसका भी मैं प्रूफ दूंगा। इसमें वैकेंसी ना बढ़ने का ज्यादा गुंजाइश है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नोटिस पे। ये देखो, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नित्यानंद राय जी ने 25-26 का वैकेंसी जो अभी चल रहा है हम लोग का, इसमें बोला था इन्होंने राज्यसभा में कि इस साल हम लोग 5,171 महिला को शामिल करेंगे, लक्ष्य है। जबकि वैकेंसी कितना है महिला में, केवल 2,000। अब देखते हैं किस डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी यहाँ पे राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने लिखित जवाब में कहा है, ठीक है। सीआईएसएफ में बोला है कि 25 से 13 वैकेंसी दूंगा। सीआरपीएफ में बोला है कि 1192 वैकेंसी दूंगा और आईटीबीपी में बोला है कि 1375, केवल लड़कियों का बोल रहा हूं मैं। और एसएसबी में बोला है कि 61 वैकेंसी दूंगा। जबकि वैकेंसी हम लोग का कितना है यहाँ पे देखते चलना। सीआईएसएफ में 25 से बोला है इन्होंने, जबकि यहाँ पे सीआईएसएफ का हम लोग देख रहे हैं तो केवल 1460 वैकेंसी दिया हुआ है।
और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1192 सीआरपीएफ में है, जबकि यहाँ पे केवल 124 ही वैकेंसी आया हुआ है गर्ल्स में। इसमें बढ़ने का पूरा उम्मीद है। और आईटीबीपी में देखते हैं तो 1375 बोला है इन्होंने, लेकिन वैकेंसी केवल आईटीबीपी में 194 आया है, जो कि इसमें भी बढ़ने का उम्मीद है। आप लोग देखते जाओ। एसएसबी में 91 बोला है, जो कि अभी एसएसबी में एक भी वैकेंसी नहीं आया हुआ है, रिक्त है पूरा। तो देखो इन सब में तो वैकेंसी बढ़ेगा ही ये। और बीएसएफ का तो बताना भूल ही गया मैं, बीएसएफ में बढ़ेगा। तो और एक बात आप लोग जानते हो, और एक बात आप लोग जानते ही होंगे कि लगभग वैकेंसी का 10% या 12%, 13% ही गर्ल्स को लिया जाता है। तो इसको हम लोग मानते हैं, वेट, मान लो इसको हम लोग मानते हैं, इसको महिला को 10%, मैंने 10% 5171 बोला है इन्होंने, शामिल करूंगा इस सब। तो इसका 100% निकालते हैं हम लोग, तो 51 के प्लस होता है, 51,000 प्लस वैकेंसी इस साल होने का पूरा चांस है। ठीक है, लगे हाथ यहाँ यहीं पे मैं बता दूं कि वैकेंसी कब बढ़ जाएगा, डेट बता दूं यहीं पे। तो हम लोग का वैकेंसी बढ़ने का चांस यहाँ पे है, देखो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है, लगभग 15-16 जुलाई अगस्त तक आपका वैकेंसी बढ़ जाएगा, 15-16 अगस्त तक। और इसके बाद लगभग रिजल्ट आ जाएगा आप लोग को। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ अगस्त के लास्ट वीक में, बट अगस्त के लास्ट वीक में ना आया मान लो कोई कारणवश, लेकिन फिर भी आपको सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। मान लो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और इससे लगभग अब की बार बहुत ही कम देगा फिजिकल के लिए चांस, टाइम कम देगा। तो अक्टूबर के लास्ट फर्स्ट वीक तक आपका फिजिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। और एक बात, मैंने ऐसा क्यों बोला कि सीएसएफ में वैकेंसी इतना ही रह जाएगा, इतना ही रह जाएगा, क्यों बोला? क्योंकि देखो उससे पहले हम लोग का एक नोटिस आया था कि 70,000 वैकेंसी अगले 5 साल में सीएसएफ में भर्ती किए जाएंगे, जो कि हर साल जो कि हर वर्ष औसतन 14,000 भर्तियां करने की योजना है, 70,000 अगले 5 साल में। ठीक है, इस साल का हम लोग टोटल वैकेंसी देखते हैं सीआईएसएफ का, तो लगभग 14,000 प्लस हो ही जा रहा है, 14,000 प्लस। तो इसमें आप लोग उम्मीद मत करना कि वैकेंसी बढ़ेगा। बढ़ेगा सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में बढ़ेगा और असम राइफल में बढ़ेगा। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और एसएसबी में भी बढ़ेगा, यहाँ पे तो गर्ल्स का है ही नहीं, जबकि 92 सीट्स आएंगे इसमें। आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए क्योंकि वैकेंसी बढ़ेगा। और एक बात कि यहाँ पे केवल 2020 ही वैकेंसी है, तो ये 5,000 प्लस जाएगा लड़कियों का इस साल वैकेंसी। नित्यानंद राय जी ने ही बोला है, आप लोग ने देखा ही पेपर कटिंग में, यहाँ पे देख ही लिया होगा। तो इसका 10% 12% मानते हैं तो लगभग 50,000 के करीब में हम लोग का पूरा टोटल वैकेंसी भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर केवल दौड़िए, और जिसका कम नंबर है वो पढ़ते भी रहें, यही मैं बोलूँगा। ठीक है, जय हिंद। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उसको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरा। मैं टेलीग्राम का लिंक आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, जय हिंद।